हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शन, और उसका जो टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.1 से। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के अंडर ये तीन रिलेशंस भी आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या होते हैं ये रिलेशंस, ये समझते हैं हम बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम यहां पर ले रहे हैं। क्या है ये एग्जाम्पल? एक सेट लिया है हमने ए और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हमने ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है ए के साथ, ठीक है। मतलब हमने रिलेशन लिया है ए का ए के साथ ही, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी हम मतलब इस एक्सरसाइज के अंडर जो हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे हैं उसमें हम जितने भी रिलेशन लेंगे वो रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ ही लेंगे। यहां पर दो डिफरेंट सेट्स नहीं होंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं यहां पर कि जब ए का रिलेशन ए के साथ बनाएंगे, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे, तो इस तरीके के हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे पास। ये आप 11th में पढ़ चुके हो कि किस तरह से बनाएंगे, और पिछली वीडियो में भी मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं। तो हमारे पास बन गए हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 एंड 3 2, ठीक है। इनका मतलब क्या है इन ऑर्डर्ड पेयर का? इन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ए इस ए से रिलेटेड है, 1 इस 1 से रिलेटेड है, 2 इस 2 से रिलेटेड है, 3 इस 3 से रिलेटेड है, 1 इस 2 से रिलेटेड है। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स के साथ, सभी ऑर्डर्ड पेयर के साथ। अब वो रिलेशन क्या है, अभी के लिए हम उस रिलेशन को डिस्कस नहीं करते हैं। पॉसिबल है कि जो रिलेशन मैं इस सेट से इस सेट में बनाना चाह रहा हूं वो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर को एक्सेप्ट कर ले। मतलब ये सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को जस्टिफाई या सेटिस्फाई ना कर पाए, केवल कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर कर पाए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर सारे के सारे एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर को सेटिस्फाई करते हैं तो उस रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। और अगर इनमें से कोई रिलेशन हमने डिस्क्राइब किया है और उस रिलेशन को इनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उस रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। ये भी हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो मैंने यहां पर 3 रिलेशंस लिए हैं, और वो जो 3 रिलेशंस है कुछ भी हो सकते हैं अभी के लिए। तो पहला जो R1 रिलेशन है, मैंने कहा कि ये जो R1 रिलेशन है ये सिर्फ इतने ही ऑर्डर्ड पेयर द्वारा सेटिस्फाई किया गया है। ऐसे ही R2 जो रिलेशन है वो इन 4 ऑर्डर्ड पेयर ने सेटिस्फाई किया है, R3 जो है रिलेशन इन 4 ऑर्डर्ड पेयर ने सेटिस्फाई किया है। तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पर ही हम बारी बारी से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे करेंगे? फॉर ए बिलोंग्स टू ए। ये ए क्या है? ये एक मेंबर है ए सेट का। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये हर एलिमेंट क्या है? ए है। तो फॉर ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो ही हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? हम उस रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां ए बिलोंग करता है आर को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप देखें, हमने यहां पर ए क्रॉस ए के कितने सारे रिलेशंस बना रखे हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। इसमें 1 1 2 2 और 3 3 है ना। तो अगर किसी रिलेशन में ये तीनों आते हैं तो हम कहेंगे वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। अब हमारे पास यहां पर 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इन 3 एग्जाम्पल्स में से कौन सा एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप पहला रिलेशन देखें तो पहले रिलेशन से आपको एक चीज समझ में आएगी
कि 1 1 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 भी कर रहा है, 3 3 भी कर रहा है। बाकी को मत देखो, 1 1 को देखो, 2 2 को देखो, 3 3 को देखो। यहां लिखा है ना ए। रिफ्लेक्सिव का मतलब है जो पहला ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है बोथ शुड बी सेम। अगर दोनों सेम है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। तो 1 1 2 2 3 3 ये इस रिलेशन के अंडर में आते हैं। तो R1 आपका इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। ये हो गई पहली चीज। दूसरा R2 में भी 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए याद रखना, अगर यहां 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 ये आपके रिलेशन के अंडर में तीनों होने चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। पर तीसरा नहीं है तो R2 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या R3 है? ऑब्वियसली ये भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 1 है, 2 2 और 3 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सिर्फ R1 रिफ्लेक्सिव है, R2 एंड R3 बोथ आर नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जो मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो अगला है वो है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए पहले आप ये ले लेते हैं, फॉर A1 A2 बिलोंग्स टू A। A1 A2 अगर हमने इस बार ये दो एलिमेंट मान लिए जो A को बिलोंग करते हैं, इफ A1 A2 इस रिलेशन को अगर बिलोंग करता है, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज कि A2 और A1 भी उसी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। अब ऐसे समझ में उतनी जल्दी नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं। ध्यान रखना, अगर मैं A1 A2 रिलेशन के अंडर में है तो A2 A1 को भी उस रिलेशन के अंडर में होना पड़ेगा। सबसे पहले R1 से स्टार्ट करते हैं। इनको नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। अब चल ये देखो, ये लिखा है, तो हमारे पास यहां पर है R1 में 1 2 है, 1 2 इस रिलेशन के अंडर में आ रहा है। तो क्या इसका सिमेट्रिक जिसको कहेंगे 2 1, क्या 2 1 भी यहां कहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि R1 आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर A1 A2 रिलेशन में आ रहा है तो A2 A1 को भी आना पड़ेगा, तभी उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक भी कहेंगे। पर 1 2 तो है इस रिलेशन में, 2 1 नहीं है, इसलिए इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहा जाएगा। ऑलरेडी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अब एक चीज याद रखें, अगर 1 2 है यहां पर और 2 1 भी यहां अवेलेबल होता, ठीक है, तो क्या तब भी इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहते? नहीं, हम कहते नहीं, क्योंकि यहां पर एक एग्जांपल और है 2 3, तो इसके लिए तो सिमेट्रिक बता रहा है, पर इसके लिए सिमेट्रिक नहीं हो पाता क्योंकि सिर्फ 2 3 होता है यहां पर। तो अगर सिमेट्रिक देखना है तो हर एलिमेंट के लिए ही, हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए सिमेट्रिक प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि इसके लिए प्रूफ हो गया और इसके लिए प्रूफ नहीं हो रहा है तो ओवरऑल वो सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। दोनों के लिए ही सिमेट्रिक कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए। R2 की बात करते, 1 1 2 2 को नहीं देखेंगे। 1 2 यहां पर अवेलेबल है कि, तो क्या 2 1 भी अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, 2 1 भी है, और कोई ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है ना। इसका मतलब R2 क्या किसके अंडर में आ गया? सिमेट्रिक के अंडर में आ गया। अब आते हैं R3। 1 1 को चेक करने की जरूरत नहीं, यहां पर देखिए 3 1 अवेलेबल है ना, तो क्या 1 3 है यहां पर कहीं? 3 1 रिलेशन में है तो 1 3 को भी होना था, जो कि यहां नहीं है। तो इसका मतलब है कि R3 सिमेट्रिक नहीं है। तो सिर्फ R2 सिमेट्रिक है, R1 और R3 सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे टाइप्स के रिलेशन, जो कि है ट्रांजिटिव। क्या कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन? ये कहता है फॉर A1 A2 A3, इस बार हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, A1 A2 A3, अगर किसी सेट के एलिमेंट हैं A, मतलब हम इसी का ही नाम दे देते हैं,
और इसमें कह रहा है कि अगर A1 A2, ठीक है, A1 A2 बिलोंग्स टू रिलेशन R और A2 A3 भी ये रिलेशन को बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाइज कि A1 A3 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब के लिए हम फिर से क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला R1, ये तीन R1 R2 और R3 रिलेशन है ना, चेक करते हैं। 1 के लिए अभी चेक नहीं करना है, 2 और 3 के लिए चेक नहीं करना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है, ठीक है, मिल गया ना इसके अकॉर्डिंग। अगर 1 देखो 1 2 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है ना, फिर अगला ऑर्डर्ड पेयर यहां से स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब 2 3 भी ऑर्डर्ड पेयर में है, तो इस रिलेशन के अंडर में 1 3 को भी होना था, जो कि नहीं है यहां पर। तो R1 आपका क्या नहीं है यहां पर? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, इसकी बात देखते हैं R2 की। 1 1 2 2 को अभी नहीं देखेंगे, स्टार्ट यहां से करते हैं। 1 2 रिलेशन में है, फिर अगला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 1 भी ऑर्डर्ड पेयर में है। तो अगर 1 2 रिलेशन के अंडर में है, 2 1 भी रिलेशन के अंडर में है, तो 1 1 को भी रिलेशन के अंडर में होना चाहिए, जो कि यहां है। इसका मतलब R2 क्या हो गया यहां पर आपके पास? ट्रांजिटिव रिलेशन R2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं हम R3 पर। तो यहां पर कोई बन रहा है, 3 1 अवेलेबल है, फिर 1 से 1 2 भी यहां पर है, तो क्या 3 2 यहां है? हाँ भाई, 3 2 है यहां। इसका मतलब हो गया कि R3 भी क्या है आपका? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, तीनों की डेफिनेशन समझी हमने विद एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमने ये वाला हमारा टॉपिक यहां पर फिनिश होता है। इन नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इसमें। अच्छा, इसमें अभी वीडियो फिनिश करने से पहले अभी एक चीज और रह गई, जो मेन टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन, जैसे हमने यहां पर R1 ही लिया ना, मान लो R1 आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी प्रूफ करके देता, R1 आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी प्रूफ करके देता, R1 अगर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी प्रूफ करके देता। अगर कोई एक रिलेशन इन तीनों रिलेशंस को प्रूफ करके दे दे, तो उस रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। पर क्योंकि आपको पता है R1 ने सिर्फ एक ही रिलेशन प्रूफ करके दिया, जो कि था हमारा क्या, वो क्या था हमारा रिफ्लेक्सिव, तो इसीलिए बाकी उसने रिलेशन प्रूफ करके नहीं दिए, इसलिए R1 को आप इक्विवेलेंस नहीं कहोगे। एक्चुअली यहां पर कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि हर रिलेशन ने कोई ना कोई एक रिलेशन को यहां पर छोड़ दिया है। किसी भी रिलेशन ने तीनों रिलेशंस को प्रूफ करके नहीं दिया है, मतलब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नहीं है। तो जो रिलेशन ये तीनों होंगे, उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमारी वीडियो बच्चों यहां पर फिनिश हो जाती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।